दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो प्रकार है वो हमको दिया है क्रैशमर ने दोस्तों। किसने दिया है? क्रैशमर ने। क्रैशमर जर्मनी के रहने वाले थे। तो कहने का मतलब है कि जर्मन मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। कौन थे? क्रैशमर जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और आपने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फिजिक एंड कैरेक्टर। फिजिक एंड कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर और इस पुस्तक में आपने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए दोस्तों। कितने प्रकार के? जिस प्रकार से हिप्पोक्रेट्स ने हमें 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, ठीक उसी प्रकार से क्रैशमर ने भी हमें 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। लेकिन हिप्पोक्रेट्स का जो वर्गीकरण था पर्सनैलिटी का, वो था नेचर के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। लेकिन क्रैशमर का जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, उनका जो वर्गीकरण है वो शरीर के गठन के आधार पर है या शरीर की बनावट के आधार पर है। जो जर्मनी के रहने वाले थे क्रैशमर, इन्होंने लगभग 4000 अर्धनग्न तस्वीरों का अध्ययन किया दोस्तों। कितनी का? 4000 अर्धनग्न तस्वीरों का अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद में उनके शरीर की जो बनावट थी, उनके शरीर का जो गठन था, उनकी जो संरचना थी, उस आधार पर आपने कहा कि भाई 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं शरीर की बनावट के आधार पर। तो आपके व्यक्तित्व का जो आधार था, जो प्रकारों का आधार था, वो था शारीरिक संरचना या शरीर की बनावट। शारीरिक बनावट, ठीक है, या गठन। और उस आधार पर आपने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। कौन कौन से थे हम उनकी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन बात करते तो आपने कहा एक तो व्यक्तित्व होता है, वो होता है एस्थेनिक दोस्तों। कौन सा होता है? एस्थेनिक। और आपने कहा कि एक और व्यक्तित्व होता है जो होता है एथलेटिक। कौन सा होता है दोस्तों? एथलेटिक होता है। और एक जो व्यक्तित्व होता है ना दोस्तों, वो होता है पिकनिक होता है दोस्तों। और एक जो व्यक्तित्व होता है वो उन्होंने कहा वो होता है डिस्प्लास्टिक। तो ये इस प्रकार से शरीर की बनावट या शरीर की संरचना के आधार पर आपने ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। एस्थेनिक बताया एक तो आपने, एक एथलेटिक बताया है, एक पिकनिक बताया और एक कौन सा बताया है? डिस्प्लास्टिक बताया। अब हम यहाँ अपने भारतीय वर्जन की बात करते हैं या हम इसको समझने की बात करते हैं। तो एस्थेनिक टाइप का जो व्यक्तित्व होता है ना, उसे हम लोग यहाँ पर क्रशकाय कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं दोस्तों? उसे अपन क्रशकाय कह सकते हैं। और एथलेटिक जो व्यक्तित्व है उसे हम लोग यहाँ पर दोस्तों पुष्टकाय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? उसे हम लोग पुष्टकाय कह सकते हैं। और पिकनिक टाइप का जो व्यक्ति है ना दोस्तों, उसे हम लोग स्थूलकाय कह सकते हैं दोस्तों, स्थूलकाय। और सबसे लास्ट में जो डिस्प्लास्टिक है ना, इसे हम लोग मिश्रित काय कह सकते हैं, मिश्रित काय। तो ये 4 प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं ये हमारे सामने आ गए हैं क्रैशमर के अनुसार। क्रैशमर जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था दोस्तों? फिजिक एंड कैरेक्टर। इस फिजिक एंड कैरेक्टर में आपने शरीर की बनावट या शरीर के गठन के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। मैं सबसे पहले पर बात करता हूँ और सबसे पहला है एस्थेनिक, जिसे अपन क्रशकाय कहते हैं दोस्तों। एस्थेनिक जिसे अपन क्रशकाय कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं, वो कैसे बात है। तो आप कहते हैं कि एस्थेनिक टाइप का जो व्यक्तित्व होता है ना दोस्तों, वो बहुत टॉल होता है। यहाँ जैसे मैं बात करता हूँ आपसे कि ये ऐसा जो व्यक्ति होता है ये इस प्रकार से होता है, बहुत लंबा होता है, दुबला पतला होता है, इसके जो चेस्ट है ना अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, कंधे बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। ये चेस्ट अंदर चला गया पूरा, उसका शोल्डर उसके पूरे बाहर आ गए, इस प्रकार से। बहुत हाइट है उसकी, 5.5 6.5 फुट का व्यक्ति होता है और दुबला पतला शरीर होता है। तो बिल्कुल जिस टाइप आपका स्केलेटल होता है, कंकाल जैसे होता है, इस प्रकार का ये व्यक्तित्व होता है जिसे अपन एस्थेनिक, जिसको अपने क्रशकाय कहा है।
कृश का इसलिए कहा है कि बहुत ही इकहरा बदन है, दुबला पतला बदन है। तो ये शरीर की बनावट है। जब उन्होंने 4000 तस्वीरों का अध्ययन किया था ना, तो उन 4000 तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें उन्हें ऐसी मिली जो बिल्कुल दुबले पतले, जिनके कंधे बाहर निकले हुए, जिनके एक एक जॉइंट्स आप देख सकते हैं, चाहे कोहनी के हो चाहे यहाँ के हो, ठीक है ना, ये पूरे के पूरे जो थे। और अब इनकी क्या विशेषताएं, तो आपने कहा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत ही नखरे वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा इन लोगों को आता है, चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बात बात पर इन्हें गुस्सा आ रहा होता है। और अगर कोई कहा सुनी हो जाती है ना ऐसे व्यक्ति से दोस्तों, तो ये गांठ बांध लेते हैं और मतलब बोलचाल हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ये दूसरों का उपहास कर लेते हैं, दूसरों की मजाक कर लेते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा इनकी मजाक करता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है और ये उससे अपने तमाम रिश्ते तोड़ लेते हैं। ऐसे होते हैं आपके, जिसको अपन ये केवल कहते हैं कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। तो देसी भाषा में यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, ये इनमें मीड़ होती है, ये अपनी मीड़ में मरे जाते हैं। और मैं इसको थोड़ा सरल कर दूं तो ये कलेशी जीव होते हैं, कलेश ज़्यादा करते हैं, इसलिए खाया पिया इनको अंग नहीं लगता है, इसलिए ये दुबले पतले सूखे बिल्कुल खाकटे से होते हैं। इनको अपन कहते हैं स्थैनिक या कृशकाय। ठीक है दोस्तों, तो शरीर की बनावट इनकी ऐसी होती है कि ये बहुत लंबे तो होते हैं, लेकिन शरीर इनका ज़्यादा भरवा नहीं होता है, मांसपेशियाँ इनकी बिल्कुल चिपकी हुई होती है, स्किनी होते हैं बिल्कुल ही है। ठीक है ना, आगे अपन बात करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है एथलेटिक। एथलेटिक जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है, एथलेटिक्स जो होते हैं, खिलाड़ी लोग जो होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो लंबा तो होता ही है। इससे शरीर लंबा तो हो गया, लेकिन शरीर के लंबे होने के साथ साथ में इनका जो शरीर है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, भरवा भी हो जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से तो हष्टपुष्ट होते हैं, इसलिए पुष्टकाय हैं दोस्तों। कैसे हैं, पुष्टकाय हैं। खेल कूद और व्यायाम के प्रेमी होते हैं, इसलिए शरीर इनका पुष्ट होता है, गठीला बदन होता है, मांसपेशियां इनकी सुदृढ़ होती हैं, ज़्यादा फैट ज़्यादा चर्बी नहीं होती हैं, मजबूत शरीर होता है, मसल्स वाला वो शरीर होता है। जैसे अपन बात करेंगे भाई, पहलवान जो लोग होते हैं, पहलवानों का जो शरीर होता है, खिलाड़ियों का जो शरीर होता है, एथलेटिक्स का जो शरीर होता है, जो लोग जिम करते हैं उनका जो शरीर होता है, तो वही 4000 लोगों का जब आपने अध्ययन किया तो कुछ उसमें आपको ऐसे भी शरीर दिखाई दिए जो लंबे तो थे लेकिन उनका शरीर भरवा था। उनकी जो आपके डोले शोले बने हुए थे, शोल्डर वगैरह पूरे भरे हुए थे और बिल्कुल अच्छा सा उनका चेस्ट बाहर निकला हुआ था, वी शेप की उनकी आकृति बनी हुई थी, मतलब पूरा कहने गदरीला बदन था, गठीला बदन था, मांसपेशियां उनकी स्ट्रोंग थी। अब ऐसे लोग ये साहसी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, हंसमुख होते हैं, आशावादी होते हैं और खेल कूद और व्यायाम के प्रेमी होते हैं। कौन से लोग, एथलेटिक लोग। ये जितना इनके बॉडी को चाहिए होता है उतना ही खाते हैं, ना उससे कम खाते हैं और ना उससे ज़्यादा खाते हैं। चूँकि व्यायाम करते हैं, खेलकूद ज़्यादा करते हैं, इसलिए एनर्जी को बर्न करते हैं, तो ज़्यादा फैट नहीं आ पाता है, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो प्रोटीन से इनका बॉडी पूरा का पूरा क्या मजबूत हो जाता है। तो ये एथलेटिक हैं दोस्तों। तो इनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है, तो इसलिए पुष्टकाय हैं, गठीला बदन है, मांसपेशियां मजबूत हैं। तीसरा जो है दोस्तों वो है पिकनिक। वो कौन सा है, पिकनिक। पिकनिक जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पिकनिक का मतलब होता है मौज मस्ती, सैर सपाटा। तो ऐसे लोग जो मौज मस्ती की बात करते हैं, सैर सपाटे की बात करते हैं, मनोरंजन की बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उन्हें अपन पिकनिक टाइप का व्यक्तित्व कहते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, पिकनिक टाइप के व्यक्तित्व में क्या चीज़ें हैं जो उनकी शरीर की बनावट है, तो आप कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना वो बौने होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, वो नाटे होते हैं। और नाटे होने के साथ साथ में आपने कहा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, ये अब ज़्यादा शरीर लंबा तो है नहीं और जबान पर कंट्रोल है नहीं,
चाटुकार होते हैं, खान पीन के शौकीन होते हैं, तो इसलिए शरीर कहाँ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए गोल मटोल हो जाते हैं, फुटबॉल बन जाते हैं और पूरे शरीर जो है इनका बेडोल हो जाता है, क्योंकि जो फैट होती है, जो चर्बी होती है ना, उस ज़्यादा इनके ज़्यादा हो जाती है खान पान के चक्कर में, तो इसलिए ये स्थूल काय हो जाते हैं, बेडोल काय हो जाते हैं। ठीक है ना, ये सुडोल काय हैं और ये बेडोल काय हैं। तो पिकनिक टाइप का जो व्यक्तित्व होता है, उनके शरीर की बनावट ये है कि लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, थोड़े से नाटे या बोने होते हैं, लेकिन फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, बिल्कुल हाबू बाबू की तरह से होते हैं, लेकिन स्वभाव से हंसमुख होते हैं, मनोविनोदी होते हैं, चुटकीले होते हैं, व्यंग्यकार होते हैं और कहना चाहिए चिकने घड़े होते हैं। इन दोनों की यदि मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति से इसके अनबन हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए बोलना बंद कर देता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जो चिकना गड़ा होता है। आधे घंटे पहले ही तो उससे झगड़ा हुआ था और आधे घंटे बाद ही ये उससे बातचीत करना प्रारंभ कर देता है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसकी मजाक बनाएंगे तो उसको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, इसकी कितनी मजाक बनाओ ये हंसता ही रहेगा, इससे कभी भी कोई आदमी जो है इसका कभी विरोधी नहीं होता है, क्योंकि ये बुरा नहीं मानता है चीज़ों का। कौन, पिकनिक जो होता है। और चौथा जो है ना दोस्तों, वो है डिस्प्लास्टिक, जिसे मिश्रित काय कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसमें थोड़ी थोड़ी इन तीनों की विशेषताएं होती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित काय कहते हैं दोस्तों। तो ये 4 प्रकार हमें किसने दिए हैं दोस्तों, ये हमें क्रैशमर ने दिए हैं। किसने दिए हैं, क्रैशमर ने। क्रैशमर जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और आपने पुस्तक लिखी जिसका नाम था फिजिक एंड कैरेक्टर, और फिजिक एंड कैरेक्टर नाम की किताब में आपने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे शरीर की बनावट के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, शरीर की बनावट के आधार पर। और वो 4 प्रकार आपके ये थे, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। ये नाम हमें याद रखने हैं, याद हो जाएंगे। इसकी मेरे पास एक ट्रिक है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ, आप उस ट्रिक को देखें। देखिए ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है आस्था, एथलेटिक, आस्था एथलेटिक की पिक डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले कर दो। आस्था एथलेटिक की पिक डिस्प्ले कर दो, ये एक हमारी ट्रिक है। हम इसे अब डिकोड करेंगे दोस्तों। वापस देख लीजिए, पहले वाली ट्रिक क्या थी, हिप्पोसिंको फ्लैग मेल कर दो, हिप्पोसिंको फ्लैग मेल कर दो, ये उसकी ट्रिक थी। और ये क्या है, आस्था एथलेटिक की पिक डिस्प्ले कर दो। आस्था किसी का नाम है दोस्तों, और वो कौन है, एथलेटिक है। कौन है वो, एथलेटिक है। और पिक यहाँ पर क्या है, उसकी पिक्चर क्या है दोस्तों, उसकी पिक्चर है। ठीक है, और उससे अपन को क्या करना है, डिस्प्ले, मतलब उसको अपन को बोर्ड पर चलाना है। ठीक है, ये कमांड दिया है अपन को। तो आस्था एथलेटिक की पिक को क्या करो, डिस्प्ले कर दो। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, कि हर साल या कुछ समय बाद में कुछ नए खिलाड़ी आते हैं और पुरानों को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे पहले कभी अपन बात करते हैं कि भाई कपिल देव हुआ करते थे, उनके बाद में फिर दूसरे लोग आए, फिर करते करते से अपन आगे चल गए तो मोहम्मद अजहरुद्दीन आए, फिर सचिन तेंदुलकर आ गए, फिर कुंबले भारत की टीम के कप्तान बन गए थे। उसके बाद में फिर गांगुली आ गए, गांगुली के बाद में जडेजा आ गए, उसके बाद में आपके द्रविड़ आ गए थे। द्रविड़ आने के बाद में फिर धोनी आए। अब धोनी थे कभी तो उनकी पिक्चर लगती थी, अभी विराट कोहली है तो कोहली की पिक्चर लग रही है, फिर कभी रोहित शर्मा आएंगे तो उनकी पिक्चर लगेगी। ठीक है, ऐसे ये चीज़ चलती रहती है। तो यहाँ इसको उस तरह समझेंगे कि आस्था एक एथलेटिक है और अब चूंकि उसके सितारे बुलंदी पर हैं, चारों तरफ उसका नाम है, तो हमें क्या करनी है, उसकी पिक्चर को डिस्प्ले करना है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर पिक्चर्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आइए आस्था को डिकोड करते हैं दोस्तों। तो आस्था जो है ना, उसका मतलब है एस्थेनिक। आस्था का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आस्था एस्थेनिक, क्लियर। और एथलेटिक बिल्कुल सीधा सीधा दे दिया अपन ने। एथलेटिक का मतलब क्या है, एथलेटिक। और की का कोई मतलब नहीं है। पिक का मतलब क्या है दोस्तों, पिकनिक। पिक का मतलब क्या है, पिकनिक। और डिस्प्ले का अर्थ यहाँ पर क्या है, डिस्प्लास्टिक। डिस्प्ले का क्या है, और कर दो, इसको पूरा सेंटेंस बनाने के लिए दिया है। तो आस्था एथलेटिक पिक और डिस्प्ले, इससे इस ट्रिक को अपन ने बनाया है। और ट्रिक है
क्रेशमर आस्था एथलेटिक की पिक डिस्प्ले कर दो। दो काम करने हैं, हिप्पो सिंह को तो क्या बोल दो, हिप्पो सिंह को फ्लैग मेल कर दो और क्रेशमर आस्था एथलेटिक की पिक को क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो दोस्तों यदि इस ट्रिक से आप इसे याद करते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, वापस रिवाइज कर रहा हूँ ट्रिक को। आस्था क्रेशमर से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं दोस्तों, क्रेशमर से। ये भी याद रखना किसने दिया है, क्रेशमर आस्था एथलेटिक की पिक डिस्प्ले कर दो। क्लियर दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।